हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएलएड क्लासेस विद अवनी। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड परियोजना। तो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड परियोजना ना ही सिर्फ डीएलएड में बल्कि इससे सीटेट में भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, सुपर टेट में भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये वाला टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करें लास्ट वीडियो की, तो लास्ट वीडियो में हमने शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्र पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 के बारे में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। बात करें आज की वीडियो की, तो आज हम ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड परियोजना के बारे में बात करेंगे कि क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं, इसकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, इसका क्या महत्व है, और लास्ट में प्रीवियस ईयर्स को डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। बात करें ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड परियोजना की, तो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड परियोजना को भारत सरकार द्वारा कब शुरू किया गया? 1987 में शुरू किया गया। और इसका सुझाव किसने दिया? तो इसका सुझाव दिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। ठीक है। और इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था कि प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को बुनियादी सुविधाएं दी जाएं जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। जैसे स्कूलों में पीने के लिए पानी हो, शौचालय हो, फर्नीचर हो, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो सभी होनी चाहिए जिससे बच्चा आराम से पढ़ पाए, उसे कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड भारत सरकार द्वारा 1987 में शुरू की गई एक महत्वपूर्ण परियोजना थी जिसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाना और सभी बच्चों के लिए न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं सुनिश्चित करना था। इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत लागू किया गया था जो देश में शिक्षा में बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए एक व्यापक योजना का हिस्सा था। ठीक है। तो इसका उद्देश्य यही है कि बच्चों को बुनियादी सुविधाएं दी जाएं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए। इसके बाद अगर हम बात करें इसके उद्देश्य की, तो क्या क्या उद्देश्य थे इसके? ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का प्रमुख लक्ष्य था कि सभी प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम शैक्षणिक और भौतिक सुविधाएं उपलब्ध हों। इसके तहत यह सुनिश्चित किया गया कि प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 कक्षाएं हों। तो हर स्कूल में कम से कम 2 कक्षाएं होनी चाहिए। अगर सारे बच्चों को एक ही क्लास में पढ़ा दोगे तो बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाएगी। इसलिए इसमें कहा गया है कि कम से कम एक स्कूल में 2 क्लासेस होनी चाहिए जिससे अलग अलग आयु के बच्चों को अलग अलग पढ़ाया जा सके, बेहतर ढंग से पढ़ाया जा सके। क्लास में ज़्यादा बच्चे होंगे तो हर बच्चे पर अलग अलग ध्यान नहीं दिया जा सकता। जब एक से ज़्यादा क्लासेस होंगी तो बच्चों को बेहतर माहौल मिलेगा, उन पर अलग अलग ध्यान दिया जाएगा, व्यक्तिगत ध्यान दे पाएंगे हम उन पर। ठीक है। आगे देखो, प्रत्येक विद्यालय में 1 से अधिक शिक्षक हो, तो शिक्षक भी 1 से अधिक होना चाहिए। बच्चों के रेशो के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ज़्यादा बच्चे हैं तो उस अकॉर्डिंग टीचर्स भी ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक ही टीचर है और बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि एक ही टीचर सारे बच्चों को नहीं संभाल पाएगा। देखते हैं, ताकि अधिक छात्रों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे। एक शिक्षक अकेले पूरे विद्यालय को संभालने में असमर्थ होता है, इसलिए कम से कम 2 शिक्षक होना ज़रूरी था। नेक्स्ट देखो, ब्लैक बोर्ड की उपलब्धता। तो ब्लैक बोर्ड की उपलब्धता होनी चाहिए। ठीक है। ब्लैक बोर्ड की भी उपलब्धता होनी चाहिए जिससे टीचर बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर लिखकर डायग्राम्स बनाकर आसानी से समझा पाए। इससे बच्चों की भी रुचि बढ़ेगी। ठीक है। ब्लैक बोर्ड शिक्षा का एक प्रमुख साधन है जिससे शिक्षक छात्रों को पढ़ाई में मदद करते हैं, इसलिए इसका हर कक्षा में होना अनिवार्य था। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं मूलभूत सुविधाएं। मूलभूत सुविधाएं जैसे फर्नीचर, पीने का पानी, शौचालय। लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि सभी बच्चों को स्वस्थ और सुरक्षित शैक्षणिक माहौल मिल सके। तो ये मूलभूत सुविधाएं होना ज़रूरी है, जैसे फर्नीचर, पीने का पानी, शौचालय, ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। ये कहना था ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का। आगे देखते हैं प्रमुख विशेषताएं। तो क्या क्या प्रमुख विशेषताएं थी ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड की, बात कर लेते हैं। सबसे पहला है शैक्षिक सामग्री की उपलब्धता। तो शैक्षिक सामग्री की उपलब्धता की बात करता है ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड कि बच्चों के लिए ये सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जैसे कि ब्लैक बोर्ड हुआ या फिर चौक डस्टर हुआ, पाठ्य पुस्तक हुई, फर्नीचर हुआ, चार्ट, पोस्टर, बच्चों के लिए खेल सामग्री, मैप्स, ग्लोब, ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए होनी चाहिए जिससे बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सके। एक बार देख लेते हैं इस परियोजना के तहत
हर विद्यालय को पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों और शैक्षिक सामग्री का प्रावधान किया गया ताकि बच्चे अपने पाठ्यक्रम को बेहतर तरीके से समझ सकें। ठीक है, तो ये था शैक्षिक सामग्री की उपलब्धता। इसके बाद ये शिक्षक प्रशिक्षण की भी बात करता है कि शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाए जिससे वो नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करना सीख पाएँ, नए नए तरीक़ों को सीख पाएँ और उसे अपनी कक्षा में लागू कर पाएँ। तो देख लेते हैं, शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया गया ताकि वे नई तकनीकों और तरीक़ों से पढ़ा सके। इसका उद्देश्य शिक्षण के स्तर को सुधारना था। तो यही उद्देश्य था कि बच्चों को एक अच्छी बेहतर शिक्षा दी जाए, क्वालिटी एजुकेशन दी जाए। इसके बाद है इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के बारे में भी बात करता है, जैसे खेल का मैदान हुआ, पुस्तकालय हुआ या और भी सहायक सुविधाएं हुई। सिर्फ बच्चों को ये नहीं है कि कक्षाएं ही होनी चाहिए, बच्चों के लिए बाकी सारी चीज़ें भी होनी चाहिए, जैसे पुस्तकालय, सहायक सुविधाएं, उन खेल का मैदान, जिससे बच्चों का समग्र विकास हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है लड़कियों की शिक्षा पर जोर। तो यहाँ पर लड़कियों की शिक्षा पर भी जोर दिया गया है और मेजरली कहाँ पर किया गया है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं हैं, लड़कियां हैं या जो पिछड़े इलाकों से आती हैं, उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस पर ध्यान दिया गया है। और उनके लिए क्या क्या किया गया है, इसके लिए विशेष शौचालय को निर्माण किया गया है, अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की गई है जिससे उनकी उपस्थिति को बढ़ाया जा सके। ठीक है, इस योजना के तहत विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया गया। लड़कियों के लिए विशेष शौचालय और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की गई ताकि उनकी स्कूल उपस्थिति बढ़ाई जा सके और इससे बढ़ी भी है, काफ़ी हद तक इससे सुधार आया है। तो ये थी इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं। क्या क्या थी? शैक्षिक सामग्री की उपलब्धता, शिक्षक प्रशिक्षण, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, लड़कियों की शिक्षा पर जोर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस परियोजना का क्या महत्व था, क्या बेनिफिट हुआ इसका। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मुख्य लक्ष्य शिक्षा को सबके लिए सुलभ और प्रभावी बनाना था। इसके जरिए सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान की गई। जो हमने सारी चीज़ें बात की, ये सारी सुविधाएं जो हैं इसके तहत की गई, जिससे देश में शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ। तो इससे शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ काफ़ी हद तक, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर शिक्षा का स्तर काफ़ी कमज़ोर था। इस योजना ने बड़ी भूमिका निभाई। यह योजना न केवल बुनियादी सुविधाएं प्रदान करती थी बल्कि इससे शैक्षिक गुणवत्ता और शिक्षक छात्र अनुपात में भी सुधार आया। तो इससे सिर्फ ये नहीं है कि बुनियादी सुविधाएं प्रदान की गई, इससे अच्छी शिक्षा भी दी गई बच्चों को, शैक्षिक गुणवत्ता पर काम किया गया, शिक्षक छात्र अनुपात में भी सुधार हुआ। ठीक है, तो ये था इसका महत्व। ठीक है, क्लियर है? तो ये वाला टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, क्या क्या ऐसे क्वेश्चन बने हैं। तो 2023 में जैसे कि आप देख पा रहे हो, हर साल इससे क्वेश्चन आया है। 2023 में भी आया है, 2022 में भी आया है, 2020 में भी आया है और हर टाइप के क्वेश्चंस इससे बन रहे हैं। MCQ क्वेश्चन भी है, शॉर्ट भी है, वेरी शॉर्ट भी है। तो देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहला है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब प्रारंभ हुआ? कब हुआ? 1985-86 में, 1986-87 में, 1987-88 में, 1988-89 में। बताइए। तो ये हुआ 1987-88 में। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो अभी हमने बिल्कुल इसकी विशेषताएं पढ़ी हैं, आपको वही सभी विशेषताएं इसमें लिख कर आनी है। ठीक है, इसके बाद 2020 में क्या आया? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना क्या है? तो अब तो हर कोई बता सकता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना क्या है। ठीक है, हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। आई होप आप सभी को अच्छे से ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं किसी भी टाइम। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बात करें नेक्स्ट वीडियो की टॉपिक की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम PMOS के बारे में बात करेंगे। ठीक है।
चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।